प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी प्यारे स्टूडेंट के लिए काफी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 12 बायोलॉजी जीव विज्ञान का चैप्टर 3 यानी मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन का टॉप 35 VBI गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास करेंगे, जो आपको सीधे फाइनल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो सभी प्यारे स्टूडेंट जो इस क्लास को पूरा लास्ट तक देखेगा और एक एक क्वेश्चन मेरे साथ साथ जो याद करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है साथियों। और अगर आपको PDF कोर्स परचेज करना है तो आपको अभी इस नंबर में कॉल या मैसेज करना है, आपको तुरंत जो है मिल जाएगा, ठीक है। और पूरा क्लास जरूर देखिएगा, इस यानी इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, तो आज के क्लास में जितना भी 35 क्वेश्चन कराया जाएगा, इससे आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो सभी प्यारे स्टूडेंट प्लीज पूरा देखिएगा और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम लोग जो है क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी प्यारे स्टूडेंट जो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा, ठीक है। आंसर देने से आपको जल्दी याद होगी। देखिए आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन आ चुका है। क्या पूछा गया है कि सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। प्यारे बच्चों, जो सर्टोली कोशिकाएं हैं वो पाई जाती है किसमें, तो आपको याद रखना है विल्सन में पाई जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा नंबर काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। ये क्वेश्चन 2021 और 23 में पूछा गया है, ठीक है। आपको याद रखना है ग्राफियन पुटक कहां पाए जाते हैं, यानी ग्राफियन फॉलिकल जो पाए जाते हैं वो कहां पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है वो मानव अंडाशय में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं तीसरा नंबर भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा, गर्भाशय किससे संबंधित है। गर्भाशय जो संबंधित है तो वो किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है मादा स्त्री जनन तंत्र से, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो है यूटेरस संबंधित है, यूटेरस रिलेटेड करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं चार नंबर काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए पूछा गया एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में कुल उत्पन्न अंडों की संख्या होती है। देखिए प्यारे स्टूडेंट, एक स्वस्थ महिला है यानी हेल्दी वुमेन है, तो वो पूरे जीवन काल में यानी होल लाइफ में जो है कुल कितने अंडे जो है उत्पन्न करते हैं, तो आपको याद रखना है 400 अंडे उत्पन्न करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर। प्लीज जो भी स्टूडेंट जो अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिएगा। क्लास कैसा लग रहा है कमेंट एक प्यारा सा करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए 5 नंबर आपके स्क्रीन में आ चुका है। पूछा गया निषेचन आंतरिक होता है। निषेचन जो है आंतरिक होता है, मतलब आंतरिक निषेचन किसमें होता है, तो आपको याद रखना है आंतरिक निषेचन जो होता है वो किसमें, तो वो शार्क में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर पूछा गया ऋतु स्राव चक्र किसमें होता है। प्यारे बच्चों, ऋतु स्राव चक्र और मध्य चक्र आपको बताए थे, तो मध्य चक्र जो होता है वो किसमें होता है, गाय भैंस बकरी में होता है, ठीक है। और अगर ऋतु स्राव की बात करें तो ऋतु स्राव जो होता है वो मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजी में होता है या फिर लंगूर में होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजी में तीनों होगा, इनमें से सभी में, ठीक है। व्हाट द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा इन ह्यूमंस, इन मंकीज, इन चिंपैंजीज, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर पूछा गया युग्मक निर्माण की क्रिया को कहते हैं। देखिए युग्मक का जब फॉर्मेशन होता है यानी निर्माण होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग गेमिटोजेनेसिस कहते हैं, यानी युग्मक जनन कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर टोपीनुमा संरचना होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, जो शुक्राणु के शीर्ष पर टोपीनुमा संरचना होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है एक्रोसोम कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 9 नंबर काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक्रोसोम भाग है, तो एक्रोसोम किसका भाग है, तो आपको बता चुके हैं कि शुक्राणु के सिर का भाग है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं 10 काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। प्यारे बच्चों, जो शुक्राणु जनन का नियंत्रण होता है तो वो किसके द्वारा, तो आपको याद रखना है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा, यानी LH के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 11 नंबर। मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है। प्यारे बच्चों, जो एक्रोसोम का निर्माण होता है तो वो किसके द्वारा होता है, तो आपको याद रखना है यानी
मानव शुक्राणु का निर्माण, मानव शुक्राणु में जो एक्रोसोम का निर्माण होता है ना, वो गाल्गी काय द्वारा होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और एक्रोसोम जो भाग है वो शुक्राणु के सिर का भाग है, ठीक है, आपको याद रखना है, एक्रोसोम शुक्राणु के सिर का भाग है। नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर। 12 काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से कौन गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होती है? इनमें से कौन है जो गर्भाशय के यानी गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होती है, मतलब कि इम्प्लांटेड होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना है 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट। नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर। मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है। प्यारे बच्चों, मनुष्य में जो अपरा का निर्माण होता है वो किसके द्वारा? तो आपको याद रखना है वो यानी कोरियन के द्वारा अपरा का निर्माण होता है, यानी प्लेसेंटा का निर्माण होता है। नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानव भ्रूण संरक्षित होता है। मानव भ्रूण जो है संरक्षित होता है तो वो किस में? तो आपको याद रखना है एमनियोटिक गुहा में, ठीक है, एमनियोटिक गुहा में जो है मानव भ्रूण संरक्षित रहता है, यानी प्रिजर्व्ड रहता है। नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर। 15 देखिए, पूछा गया डीएनए को देखने के लिए प्रयुक्त होता है। प्यारे बच्चों, डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसको देखने के लिए क्या प्रयुक्त होता है? तो आपको याद रखना है एथिडियम ब्रोमाइड जो है प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर। इनफंडीबुलम में अंगुलाकार प्रवर्ध कहलाती है। प्यारे बच्चों, इनफंडीबुलम में अंगुलाकार यानी प्रवर्ध जो कहलाती है वो क्या कहलाती है? 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए फिम्बरी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 17 नंबर। 17 नंबर काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, आपको ये क्वेश्चन याद ही रखना है। देखिए पूछा गया है ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं। ग्राफियन फॉलिकल जो पाए जाते हैं तो वो किसमें? तो ये हर स्टूडेंट को पता होगा कि ग्राफियन फॉलिकल या फिर ग्राफियन पुटक जो पाए जाते हैं वो मानव मादा के अंडाशय में पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर। 18 काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मादा के अंडाशय से अंडों का निकलना कहलाता है। देखिए मादा के अंडाशय से अंडों का निकलना जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? तो आपको याद रखना है अंडोत्सर्ग कहलाता है। द रिलीज ऑफ एग्स फ्रॉम द ओवेरीज ऑफ ए फीमेल इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। नेक्स्ट चलते हैं 19 नंबर। 19 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, और आगे भी आपको पूछे जाएंगे, तो आपको याद रखना है लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती है। तो लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती है वो विर्सन में यानी टेस्टिस में पाए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर। मानव में निषेचन होता है। तो मानव में निषेचन होता है फेलोपियन ट्यूब में यानी फेलोपियन नलिका में। नेक्स्ट चलते हैं 21 नंबर। क्लास कैसा लग रहा है कमेंट में बताइएगा। अगर आपको पीडीएफ कोर्स परचेज करना है तो अभी आपको यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर में कॉल मैसेज करना है। आपको तुरंत जो है पीडीएफ कोर्स 100% लड़ने वाला जल्दी से परचेज कर लेना है, ठीक है साथियों। तो देखिए किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रित रहता है? तो अंडोत्सर्ग जो नियंत्रित रहता है और फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी एफएसएच से और एलएच से यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से, ये दोनों से नियंत्रित रहता है। नेक्स्ट 22 नंबर देखते हैं। 22 देखिए, मादा मानव में गर्भकाल गई, मतलब क्या कि मादा मानव में गर्भकाल जो तिथि है वो कितना दिन है? 30 दिन, 90 दिन, 9 माह, 7 माह। तो ये हर बच्चा को पता होगा कि मानव मादा में जो गर्भकाल के समय है तो वो 9 माह है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कभी कभी दिन में दे देते हैं तो आपको याद रखना है 270 से 275, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 23 नंबर। कोरक की गुहा कहलाती है। कोरक की गुहा क्या कहलाती है? तो आपको याद रखना है ब्लास्टोसील कहलाती है। नेक्स्ट चलते हैं 24 नंबर। 24 इंपॉर्टेंट प्रश्न। सर्टोली कोशिका पाई जाती है, तो आपको बता चुके हैं कि वो विर्सन में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं 25 नंबर। 25 कॉर्पस ल्यूटियम क्या स्रावित करता है? तो प्यारे बच्चों कॉर्पस ल्यूटियम जो है सीक्रेट जो करता है या फिर जो है स्रावित करता है तो वो प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 26 अधात्री पाया जाता है। तो देखिए जो अधात्री पाए जाते हैं फाउंड होते हैं तो वो किस में? तो आपको याद रखना है अंडाशय में, ओवेरी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 27 नंबर। लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती है। लीडिंग कोशिकाएं किस में पाई जाती है? 27 का राइट आंसर क्या होगा? तो लीडिंग कोशिकाएं जो पाई जाती है वो विर्सन में पाई जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 28 नंबर। 28 काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, ये बार बार पूछा गया प्रश्न है और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन
क्वेश्चन 2024 और 23 के जो है 23 के यानी सेंटअप एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, और 24 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको याद रखना है, मानव में 1 महीने की संगर्भता के पश्चात भ्रूण में निर्मित होता है, तो भ्रूण में जो है अंगुलियां यानी फिंगर्स निर्मित होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 29 नंबर। 29 काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फेलोपियन नलिका का भाग नहीं है, यानी फेलोपियन ट्यूब का पार्ट नहीं है, तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी फंडस हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 30 नंबर। देखिए 30 नंबर काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यौन आरंभ के समय प्रथम आर्तव चक्र कहलाता है। प्यारे बच्चों, द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी इज कॉल्ड oogenesis यानी अंडाणु जनन, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पूछा गया 31 नंबर। 31 पूछा गया नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है, किसके द्वारा? नर जनन जो है कोशिका शुक्राणु जो उत्पन्न करती है वो किसके द्वारा? तो आपको याद रखना है स्पर्मेटिड के द्वारा ना, नहीं सॉरी, शुक्राणु उत्पन्न करती है, तो शुक्राणु जनन द्वारा यानी स्पर्मेटोजेनेसिस द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगर आपको युग्मक का निर्माण पूछे कि युग्मक उत्पन्न करने वाले को क्या कहते हैं, तो युग्मक जनन कहते हैं, ठीक है। आप लोग को गलती नहीं करना है, युग्मक जनन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों 32 नंबर। 32 काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एंड्रोजन्स किसे उद्दीपित करता है? देखिए एंड्रोजन्स जो है वो किसे उद्दीपित करता है, तो आपको याद रखना है यानी शुक्राणु जनन द्वारा, ठीक है। इसका राइट आंसर 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सॉरी, यहाँ द्वारा नहीं होगा, यहाँ द्वारा गलत हो गया है। एंड्रोजन्स जो उद्दीपित करता है ना वो शुक्राणु जनन को उद्दीपित करता है। नेक्स्ट चलते हैं 33 नंबर। किस फल का बीज चोल खाया जाता है? कौन से फल का जो है ना बीज चोल खाते हैं? जायफल, लीची, शरीफा और इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। इन तीनों का बीज चोल खाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं पुष्पासन खाया जाता है, तो यानी पुष्पासन का बात किया है तो पुष्पासन किसका खाते हैं? शरीफा का, सेब का, नारंगी का, इनमें सभी का। तो याद रखना है शरीफा का, सेब का, नारंगी का, इन तीनों का हम लोग पुष्पासन खाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं और आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। हरकोगेम्स पुष्प निम्न में से कौन है? हरकोगेम्स पुष्प जो है इनमें से कौन है? तो आपको याद रखना है मदार जो है यानी हरकोगेम्स पुष्प है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट, हम लोग का क्लास यहीं तक रहने वाला है। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और 35 में आप लोग का कितना सही हुआ ये भी जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर पीडीएफ कोर्स परचेज करना है तो यहाँ नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर में कॉल या मैसेज करना है, आपको जो है तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। जिसमें मिलेगा चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव, गेस क्वेश्चन, गेस सब्जेक्टिव, गेस ऑब्जेक्टिव, उसके बाद जो है 10,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पैकेज मिलेगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।